तो बड़ी खबर, क्या आज दोपहर दिल्ली होगी अनलॉक? क्या दिल्ली के अधिकांश इलाके आज होंगे अनलॉक? क्या दिल्ली के बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटेगी? अलबत्ता रेस्टोरेंट अभी भी नहीं होंगे अनलॉक। मुख्यमंत्री केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे घोषणाएं कर सकते हैं इसको लेकर। क्या कुछ दूसरे पड़ोसी राज्य भी केजरीवाल का अनुसरण करेंगे? बड़े सवाल यहाँ पर। क्या आज दिल्ली एक बार फिर से रौनक नजर आएगी? क्या आज दोपहर दिल्ली अनलॉक हो जाएगी? क्या दिल्ली के अधिकांश इलाके आज एक बार फिर से गुलजार हो जाएंगे? क्या दिल्ली के बाजारों में फिर से रौनक लौट जाएगी? अलबत्ता रेस्टोरेंट अभी भी अनलॉक नहीं होंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे घोषणाएं कर सकते हैं। क्या कुछ दूसरे पड़ोसी राज्य भी दिल्ली को देखते हुए इसका अनुसरण कर सकते हैं? और दिल्ली से न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, क्या है, क्या आज दोपहर तक दिल्ली अनलॉक हो जाएगी? क्या दिल्ली के अधिकांश इलाके एक बार फिर से आज गुलजार नजर आएंगे? देखिए, ये तो एकदम से नहीं किया जाएगा कि एक साथ अनलॉक कर दिया जाए, लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप जरूर उसको अनलॉक करने की कोशिश होगी। इस तरीके से राजस्थान में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उस तरह से दिल्ली जो कि राजधानी है वो धीरे धीरे अनलॉक होगा। जो दुकानें हैं उनको 2-2 घंटे के लिए खोलने का मौका होगा। कई दुकानों के लिए कोई समय और दिन तय किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो बैठक है, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जो बैठक करेंगे, वो आज इस तरह से कोई प्रावधान करेंगे कि अगले 7 दिन में किस तरीके से धीरे धीरे दिल्ली खुले, फिर चीजें देखते हुए बाद में वापस से 7 दिन बाद कैसे खोला जाए। तो ये बात मानी जा सकती है कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं दिल्ली में है। जी बिल्कुल। देखिए, काफी समय हो गया लॉकडाउन के बीच लोगों को रहते हुए, सख्ती की भी लोगों को एक तरह से आदत हो गई है और कहीं ना कहीं इसी का असर है थी कि केसेस में कुछ हद तक राहत दिखाई दी है। अनलॉक की तरफ एक बार फिर से तमाम राज्य बढ़ने की सोच रहे हैं। राजस्थान में भी मिनी अनलॉक जारी किया गया है। लेकिन अगर दिल्ली में आज 12 बजे जो सीएम केजरीवाल जो बैठक लेंगे, उसके बाद अगर ये घोषणाएं हो जाती है, तो क्या पड़ोसी राज्य या बाकी राज्य जो हैं वो भी इसका अनुसरण करेंगे? जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, इसका क्या अनुसरण वहां पर भी नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का अनलॉक होना मतलब पूरा एनसीआर, मतलब जो उसके जुड़े हुए जगह हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भी अगर वो है तो लोग दिल्ली में जो काम करते हैं अभी, जो अपने अपने घर चले गए हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हरियाणा हुआ, आसपास की जितने भी जगह हुए, तो ऐसे में खतरे की बात तो जरूर है। लेकिन चाहे कोई भी राज्य हो, मध्य प्रदेश जैसा आप कह रही हैं, चाहे दूसरे राज्यों की बात कर रही हैं, धीरे धीरे सब अनलॉक जून 15 तक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है लॉकडाउन हुए हुए। लोगों की नौकरियों को लेकर, लोगों के खर्चों को लेकर ये बहुत तकलीफ में है। ऐसे में सरकार ये फैसला, कोई भी राज्य हो, ये जल्दी लेगी कि 2-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक विंडो दी जाएगी, उसमें आप अपनी दुकान चला सकते हैं, आप अपने रोज के पैसे कमा के अपने घर आ सकते हैं। लेकिन इस बात की भी बिल्कुल संभावनाएं हैं कि क्योंकि दिल्ली खुलेगी तो हरियाणा, गुड़गांव, एनसीआर से लोग दिल्ली जाएंगे काम करने, उत्तर प्रदेश से भी कई जो माइग्रेंट जब वो वापस लौटेंगे, तो ऐसे में जो नंबर्स हैं उनमें इजाफा देखने को मिल सकता है। इसीलिए अब इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो आप ही के लिए अनलॉक कर रही है। तो ऐसे में आपको हमको मिलकर वो जो सख्ती की पालना है, मास्क और सैनिटाइजर, और अगर जरूरत नहीं है और आप घर से काम कर सकते हैं तो फिर घर से ना निकलें, ये सब पालना करनी आवश्यक हो जाएगी, चाहे अनलॉक हो जाए। लेकिन अगर आपका काम घर से बाहर निकलने का नहीं है तो बेहतर यही है कि आप घर पे रहें, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का पूरा उपयोग करें, दूरी बनाए रखें। अदिति, अगर आज दिल्ली अनलॉक हो भी जाती है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पूरी तरह से अनलॉक हो जाएंगी, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा? देखिए, एसेंशियल मेडिकल की दुकान है या फिर ये जनरल स्टोर, ग्रोसरी तो अभी भी खुले हुए थे, लेकिन और उनका एक टाइमिंग था कि वो शाम को 6 बजे बाद बंद करने थे। लेकिन मुद्दा ये है कि अब जब खुलेंगे तो वो ज्यादा, उसके साथ साथ जो और दुकानें हैं, चाहे जैसे आप ब्यूटी पार्लर देख लीजिए, चाहे
कुछ रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, वो 2-2, 3-3 घंटे के लिए ऑपरेट होना शुरू हो सकते हैं। हो सकता है कि रेस्टोरेंट्स अगली बार में खोला जाए, लेकिन कुछ और जो चीजें हैं वो खुलनी शुरू हो सकती हैं। किताबों की दुकान खुलनी शुरू हो सकती है। कुछ दुकानों को विंडो दी जाएगी कि आप सिर्फ सुबह 11 से शाम के 5 बजे या 4 बजे तक ही खोल सकते हैं। या आप लोग का समय है कि एक जो मार्केट में एक जो लाइन है, जो एक पूरी एरिया है, वो मंडे को खोलेंगे, फिर ट्यूसडे को नहीं खुलेगी, फिर वेडनेसडे को खुलेगी। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आप जब भी देखिए मिनी अनलॉक होता है ना, होता है ये छूट मिलती है, और इस छूट के आड़ में बहुत सारे लोगों को जो छूट नहीं मिली वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये मानिए कि चाहे मिनी अनलॉक होगा, लेकिन दुकानदारी, बाजारी, ये सब शुरू हो जाएगी, काम चीजें शुरू हो जाएगी, लोग घरों से निकलना भी शुरू हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से घरों में बंद हैं, तो वो भी जब बाहर जाकर देखना चाहते हैं, तो ऐसे में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए अब वो समय है जब सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी होगी। बिल्कुल अदिति, सावधानी बेहद ज्यादा बरतनी होगी। अगर दिल्ली को अनलॉक किया भी जाता है तो ये भूलना नहीं होगा कि कोरोना चला गया है, क्योंकि सावधानी ही अब कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।